एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निष्ठा एफएलएन मॉड्यूल 8 के प्रश्नोत्तरी को कैसे हल करते हैं। एक एक करके मैंने यहाँ पर प्रश्नोत्तरी को हल करके दिखाया है। मैंने 2 बार प्रश्नोत्तरी को हल किया है क्योंकि यहाँ पर जो 20 प्रश्न आते हैं तो वो अलग अलग तरह से आपको मॉड्यूल में मिलते हैं। मैंने यहाँ पर 40 प्रश्न लिए हैं और 2 बार प्रश्नोत्तरी को मैंने हल किया है और दोनों बार मैंने यहाँ पर दिखाया है कि कैसे हम 20 में से 20 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, बच्चे विविध पृष्ठभूमि से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एक वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकता है। यहाँ पर शिक्षक क्या कर सकता है, तो बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास। तो पहला ही हमारा यहाँ पर विकल्प सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। एफएलएन में आकलन का उद्देश्य है। एफएलएन में आकलन का उद्देश्य बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। तो पहला ही विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। आकलन सूचना शिक्षक के एफएलएन पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है। तो यहाँ पर बच्चों के सीखने को सतत अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर यह विकल्प सही है। फोर्थ विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। एक एचपीसी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेतों में शामिल है। क्या क्या शामिल है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संप्रेषण और सहयोग, यानी कि तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है। तो यहाँ पर सीखने के गतिविधि केंद्र पहला ही विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। शिक्षकों को आदर्श साक्षर गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है। शिक्षकदारी, यहाँ पर देखिए जो विकल्प है वो गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट पर चले जाते हैं। गणित या हस्त कौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा। यहाँ पर संज्ञात्मक विकास वाला विकल्प चौथा विकल्प सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक को बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ पर जो बढ़ावा देते हैं वो भाषा और संप्रेषण कौशलों को देते हैं, तो चौथा विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को एफएलएन सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ पर खेल आधारित गतिविधि आधारित ठोस अनुभव और खिलौनों खेल वाला विकल्प ये सही है, पहला विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, छोटे बच्चों के एफएलएन के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। यहाँ पर विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें, यह चौथा विकल्प सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। एचपीसी कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक संघ मीटिंग होगी। तो यहाँ पर अपने बच्चे की समग्र शिक्षा और विकास में सहयोग, विकास में अभिभावकों अभिभावकों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए, ये पहला ही इसमें यहाँ पर विकल्प सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा। यहाँ पर एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू, दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं।
बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन सुनिश्चित करने में सहायता करता है। सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभ की पहचान, पहला ही विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है। गतिविधियों में बच्चों की सक्रियता संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है, तो यहाँ पर 360 डिग्री सही है, तो दूसरे विकल्प को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एफएलएन गतिविधि नहीं है? पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बों में रखना, ये एफएलएन की गतिविधि नहीं है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। जारी आकलन सूचना के लिए आवश्यक है विकासात्मक उपयुक्त एफएलएन कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन। सबसे नीचे वाला जो चौथा विकल्प है यही है, एक बार सही है, और इसी को हम सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है उपयुक्त निर्धारित अंतराल पर। उपयुक्त निर्धारित अंतराल पर चौथा विकल्प यहाँ पर सही है, इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संचालित होता है और का अभिन्न अंग होता है, तो यहाँ पर पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है? तो यहाँ से 3 से 11 दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है, इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और सबमिट करने के बाद हम अपना स्कोर चेक करते हैं कि हमारा स्कोर क्या आता है। तो मैंने यहाँ पर सबमिट करने के लिए क्लिक कर दिया है, और जैसे ही हम सबमिट करने के लिए क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा स्कोर 20 में से 20 ही हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप भी अपनी जो प्रश्नोत्तरी है उसे ठीक तरीके से हल कर सकते हैं और 20 में से 20 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे, दोबारा से इसे करके देखते हैं कि दोबारा भी क्या हमारा स्कोर 20/20 आता है, क्योंकि क्वेश्चन बदल जाएंगे। तो अब हम दोबारा से प्रश्नोत्तरी को एक बार हल करते हैं। तो मैं दोबारा से इसे ओपन कर रहा हूँ। एक बार फिर से 20 प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं कि हमारा स्कोर क्या प्राप्त होता है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए यहाँ पर प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को, तो यहाँ पर ये चौथा विकल्प सही है, तो इस चौथे विकल्प को हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को एफएलएन सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ पर ये खेल आधारित गतिविधि आधारित ठोस अनुभवों और खिलौनों खेल के द्वारा प्रोत्साहित करते हैं, तो हमारा चौथा विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर रख रहा हो, तो शिक्षक वास्तव में बच्चों की प्रगति का अवलोकन कर रहा है। यहाँ पर बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है बच्चों के समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त करने और समस्या समाधान करने में। तो इसका यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, तो इसी को हम सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है, तो शिक्षक में प्रगति का अवलोकन और आकलन कर रहा है। तो यहाँ पर बुनियादी साक्षरता सही है, तो बुनियादी साक्षरता में प्रगति का अवलोकन और आकलन कर रहा है, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, तो इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संरचित होता है और का अभिन्न अंग होता है। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होता है, तो पहला ही विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है?
सीखने के गतिविधि केंद्र, यहाँ पर पहला ही विकल्प सही है, तो इसी को हम सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन सुनिश्चित करने में सहायता करता है। सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, तो इसी को हम सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू, तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, तो इसी को हम सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है? तो यहाँ पर एक शिक्षक के लिए बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने का अवसर, ये दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हम सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मजा हासिल करने से सीखना बन जाता है सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, तो इसी को हम सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है बुनियादी साक्षरता, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर, तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है? तो यहाँ पर 3 से 11 वर्ष सही है, इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं, तो पहला ही विकल्प यहाँ पर सही है, इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता, तो यहाँ पर ब्लॉक बिल्डिंग है, तो इसी को सेलेक्ट करते हैं, ये यहाँ पर सही विकल्प है, तो इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। एक HPC होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेतों में शामिल है 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संप्रेषण और सहयोग। यहाँ पर पहला ही विकल्प सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। परिभाषा से 360 रिपोर्ट है, यहाँ पर समग्र और बहुआयामी दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है, तो दूसरे विकल्प को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और में मदद करेगा, उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावनात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने में, तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है, यहाँ पर साथी शिक्षक से बात करना, पहला ही विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। सबमिट करके देखते हैं कि हमारा स्कोर यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, तो मैंने सबमिट करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर दिया है, और जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा स्कोर 20/20 है। हमारे सभी प्रश्न बिल्कुल सही हो गए हैं, तभी हमारा स्कोर 20 में से 20 हमें मिला है। आप भी इसी तरह से प्रश्नोत्तरी को हल करके 20 में से 20 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं।
मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बताना चाहूँगा। मैंने आप सभी की हेल्प के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।